नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिसुरी क्लासेस। देखिए साथियों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के मॉडल पेपर नंबर 15 के बारे में। इससे पहले हमने 14 मॉडल पेपर बीएसटीसी के क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाइए और वो सारी क्लासें एक बार जरूर वॉच आउट कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप सबका कमेंट आ रहा था कि सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जितने क्वेश्चन है वो सभी हमें करवाइएगा, तो मैं देखिए मॉडल पेपर के माध्यम से आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ठीक है। और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने कुछ पुराने क्वेश्चन हैं, कुछ नए क्वेश्चन है, जो पहले के जो लास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सबको भी समाहित करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका इस बीएसटीसी एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास में हम बात करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। 40 में से आपको जो है इसमें लगभग 35 क्वेश्चन जो है करेक्ट करने हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन बीएसटीसी में हो जाएगा, ठीक है। और एक विशेष इंपोर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए कि मैं जो है आप सभी के लिए 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की व्याख्यात्मक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी ई बुक जो है प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो ये कहाँ मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी, उसकी जानकारी मैं आपको इस क्लास के माध्यम से देने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरी क्लास को बिना स्किप किए आप पूरा कंप्लीटली वॉच जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने ए, बी, सी या डी। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन ए दे रखा चौहान, परमार, प्रतिहार या देवड़ा। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। ये जो नाडोल है वो कहाँ पर आया हुआ है, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आया हुआ है, ठीक है। पाली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, मेरे बिल्कुल नजदीक है ये, ठीक है। तो क्या रहेगा ऑप्शन, जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। हाँ बिल्कुल, चौहान चौहान वंश का शासक यहाँ पर शासन हुआ था, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है। क्वेश्चन दे ऑप्शन दे रखे हैं लटियाला माता, तनोटिया माता, आवरी माता या स्वांगीय माता। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। जैसलमेर के जो भाटी वंश के शासक थे, राजवंश था, उसके कुलदेवी कौन है। हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन आ रहा आपकी तरफ से, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, स्वांगीय माता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। थोड़ा सा देखो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये जो बात आ गई है कि राजवंश की कुलदेवी के बारे में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जयपुर के कछुआ राजवंश की जो कुलदेवी है वो है जमवा राय माता, ठीक है। जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है नागनेची माता। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है करणी माता। शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख देवी है कौन, जीर्ण माता, जो कि सीकर के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है। ऑप्शन ए दे रखा है गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोहिल, सिसोदिया या फिर राठौड़ वंश। जल्दी से बताइए कमेंट करके मुझे सही ऑप्शन क्या रहेगा। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। क्या रहेगा करेक्ट आंसर इसका, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तरफ से आंसर आ रहा है भाई, क्या गुर्जर प्रतिहार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। मार्को पोलो, सुलेमान, अल बिरूनी, अब्दुल रज्जाक। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। जी आपकी तरफ से आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन क्या है, सुलेमान, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है। गटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है। फारसी, संस्कृत, हिंदी या मारवाड़ी। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। गटियाला शिलालेख, गटियाला शिलालेख जो है वो लिखा गया है किसमें, संस्कृत भाषा के अंतर्गत, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों का लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है, कौन से अभिलेख के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है गटियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या दौलतपुर अभिलेख। जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। कमेंट में कंजूसी मत करो, कमेंट में जितनी कंजूसी करोगे उतने सवाल याद नहीं होंगे, तो कमेंट करो, करते रहो ताकि सवाल आपको याद होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सी ऑप्शन आ गया अभी आपकी तरफ से, सी ऑप्शन सही रहेगा, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है राव प्रताप सिंह, बी है राव बिकाजी, सी ऑप्शन दे रखा है महाराणा सूरजमल, डी है राजा जन्मेजय। जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। भरतपुर शहर की स्थापना हाँ राजा सूरजमल के द्वारा की गई थी, बिल्कुल, जाट राजा थे ये, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट है। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन दे रखा है पीलोमोलो, बूढ़ा पुष्कर, मांडव्यपुर या जंगल। जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ कमेंट करके। हाँ पीलोमोलो, भिनमाल भिनमाल पीलोमोलो, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है।
निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीमलाट विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी या बीकानेर? जल्दी से कमेंट करो, सही ऑप्शन क्या है फटाफट कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल, आपकी तरफ से आंसर आ गया, बी ऑप्शन आ रहा है आंसर पे, बी ऑप्शन भरतपुर के अंतर्गत सही ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित है? हुंजा कौन से राजा से संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा दो भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, बूंदी के उदय उमेद सिंह, आमेर के मान सिंह या मारवाड़ के मालदीव? जल्दी से बताओ हुंजा किससे संबंधित है? जिस प्रकार से चेतक का नाम आता है कि चेतक किससे संबंधित है, तो महाराणा प्रताप से संबंधित है। ठीक है, राम प्रसाद जो आती है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना, ये भी सवाल एग्जाम में आ चुके हैं पहले ही। ठीक है, राम प्रसाद ये भी संबंधित है, हाथी है राम प्रसाद ये। ठीक है, किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित है। तो अब आप बताइए मुझे कि हुंजा नामक जो घोड़ा है वो किससे संबंधित है? हाँ आंसर आ गया भाई आपकी तरफ से, ऐसे कमेंट में आंसर फटाफट जल्दी से करते रहो। बी ऑप्शन आ गया अभी, बी ऑप्शन क्या है? बूंदी के उमेद सिंह से संबंधित। ठीक है, चलिए बताओ, बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? पितृहंता बने थे, कौन बने थे फिर? देखो, अनुराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम या जग्गादेव? जल्दी से बताओ, ये जो नाम लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है जग्गादेव। ठीक है, जगदेव, सॉरी जग्गादेव नहीं, जगदेव। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। हाँ बिल्कुल जगदेव सही ऑप्शन इसका। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहराज रचित रचना हरिकेली, हरिकेली जो है वो क्या है? एक नाटक है, उपन्यास है, काव्य है या फिर अभिलेख है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। विग्रहराज चतुर्थ, याद अगर कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, फोर्थ, विग्रहराज फोर्थ थे। इनके द्वारा लिखा गया था एक नाटक था जिसका नाम है हरिकेली। क्या नाम था? हरिकेली। ये क्या है? एक नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है पहले। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था? कौन से शासक थे वो? अजय पाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अनुराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसका, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। तराइन का दूसरा युद्ध, देखो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? याद रखना, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, और 1100 लिखना था मैंने, 1900 लिख दिया यहाँ पे, जस्ट वेट एक मिनट, हटा देते इसको। हाँ, 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में दूसरा युद्ध था। और प्रथम युद्ध जो था ना उसमें विजय हुआ था कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, और दूसरे युद्ध में जो है ये हार चुके थे, मतलब हार गए थे यहाँ पे। ठीक है, 1192 के अंदर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अर्णोराज, अजय राज, अजय पाल या पृथ्वीराज प्रथम? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजय राज, बिल्कुल अजय राज, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? जालोर, सांभर, सिरोही या रणथंभौर? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा, फटाफट कमेंट करो। हाँ बिल्कुल, सांभर थी पहले राजधानी, क्या थी? सांभर थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो, खाने का सांभर नहीं, सांभर की राजधानी थी इसके। चलो आगे नेक्स्ट है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? ऑप्शन दे रखा है, राजा भगवंत दास, राजा मान सिंह, राजा जसवंत सिंह या राजा भारमर? जल्दी से बताओ कमेंट करके सही ऑप्शन क्या रहेगा। हाँ, मान सिंह का नाम आ रहा है अभी, मान सिंह का, मान सिंह, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजा मान सिंह। नेक्स्ट है, आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? काफी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। ठीक है, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन आ रहा आपकी तरफ से, शाहजहां ने दी थी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती या नागौर? जल्दी से बताओ कमेंट करके। प्रथम चौहान राज्य, हाँ अजमेर था। कौन सा था? अजमेर था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या पी जसवंत सिंह? जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या होगा इसका सही ऑप्शन। नहीं, राजा मान सिंह नहीं है, सवाई जय सिंह भी नहीं है इसमें, हाँ ये है मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो, पुरंदर की संधि जो कि कब हुई थी? 1665,
ठीक है, ईसा पूर्व किसके मध्य हुई थी ये? शिवाजी भगवान दास के मध्य, शिवाजी व राजा मान सिंह के मध्य, या शिवाजी व राजा मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य, या शिवाजी व सवाई जय सिंह के मध्य? जल्दी से बताओ कमेंट करके। क्या ऑप्शन होगा? नहीं, मान सिंह नहीं है इसमें, मान सिंह नहीं है, हाँ जय सिंह है, शिवाजी और सवाई जय सिंह के मध्य। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है? ठीक है, कौन से इतिहासकार ने? डॉक्टर भंडारकर, कनिंगम, ओझा, या सीवी वैद्य? जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। क्या होगा सही ऑप्शन इसका? हाँ, ब्राह्मण किसने बताया है? डॉक्टर भंडारकर ने, ब्राह्मण भंडारकर, ब्राह्मण भंडारकर। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद रखना, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? हरिदास जी, दादू दयाल, रज्जब जी, या फिर नामदेव? जल्दी से बताओ इसको, क्या ऑप्शन रहेगा इसका? जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहते हैं इनको, कौन है वो? हाँ बिल्कुल, दादू दयाल। कौन है? दादू दयाल। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा खाली जगह से लाई गई थी। कहां से लाई गई थी? चीन, लाहौर, बलूचिस्तान, या फिर बंगाल? जल्दी से बताओ कमेंट करके। हाँ, लाहौर से लाई गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? ऑप्शन दे रखा है, राम सिंह शिलालेख, आबू की अचलेश्वर शिलालेख, आबू का अचलेश्वर से, ठीक है, या फिर दिलवाड़ा के शिलालेख, या बिजोलिया के शिलालेख? जल्दी से बताओ कमेंट करके सही ऑप्शन क्या होगा इसका? हाँ, चौहानों के बारे में जानकारी, चौहानों की वंशावली कह सकते हो, या चौहानों के बारे में जानकारी जो है वो कहां से मिलती है? हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखो टोटल 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन 100% होना निश्चित है। ठीक है, तो आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? मान सिंह, जगत सिंह, राम सिंह, या प्रताप सिंह? जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। क्या होगा सही ऑप्शन? हाँ, मान सिंह ऑप्शन आ रहा भाई, ऑप्शन आ रहा है मान सिंह, बिल्कुल बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मान सिंह। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी। सवाई जय सिंह, राम सिंह द्वितीय, माधव सिंह, या फिर सवाई प्रताप सिंह? जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर करेक्ट? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स किसने स्थापित की थी? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महाराणा नहीं, सवाई राम सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसको मिली थी? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, या नागभट्ट प्रथम? जल्दी से बताओ कमेंट करके। अभिनव भट्टाचार्य किसको कहते थे? महाराणा कुंभा को कहा जाता था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अमेरिकी के शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ में संधि की थी? अमेरिकी कौन से शासक है जिन्होंने सबसे पहले मुगलों के साथ में संधि की थी? ऑप्शन ए ईश्वरी सिंह, बी मान सिंह, सी भगवान दास, या फिर डी दे रखा पारमल? जल्दी से बताओ कमेंट करके, सबसे पहले किसने जो है मुगलों के साथ में संधि की थी? तो सबसे पहले संधि की थी किसने? भारमल ने। किसने की थी? राजा भारमल ने, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और कब की थी तो याद रखना, कब की थी इन्होंने संधि? 1562 के अंदर। ठीक है, फिर अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह जो है इन्होंने करवाया था अकबर के साथ में। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो विवाह जो है कहां पर हुआ था? सांबर के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई है? तो ऑप्शन दे रखा है, दिल्ली, आगरा, मथुरा, या उज्जैन? देखो टोटल 5 से 7 जगह या 5 जगह वेधशाला बनाई थी। कितनी? 5 जगह। तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें से कौन सी जगह पर नहीं करवाई थी वेधशाला की स्थापना? किसने? सवाई जय सिंह ने, जयसिंह द्वितीय। जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल, देखो दिल्ली में एक स्थापना करवाई थी, मथुरा में भी की थी, और उज्जैन में भी की थी। आगरा में कोई इन्होंने वेधशाला की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से स्थान है 5 जगह, तो देखो एक तो है जयपुर, एक तो देखो ये दिल्ली हो गया, मथुरा, उज्जैन, 3 तो ये हो गए। फिर 4th जो है वो है कौन सा? जयपुर, अपना राजस्थान का जयपुर। ठीक है, और 5th जो है वो है कहां पर? बनारस। ठीक है, ये 5 जगह, एक तो ये हो गया, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, और चौथा 5वां, ये 5 जगह है जहां पर इन्होंने वेधशाला स्थापित करवाई थी। आगरा में नहीं करवाई, तो बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? मंडन, विद्याधर, दीपक, या निहाल चंद्र? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट आंसर बताओ कमेंट करके। सही ऑप्शन क्या होगा इसका?
हाँ बिल्कुल, मंडन था उसमें। कौन था? मंडन, जिसने कुंभलगढ़ का दूर का शिल्पी भी यही था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? राम सिंह, भगवंत दास, जसवंत सिंह या मान सिंह? जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। अमीर उल उमरा किसको उपाधि दी थी? हाँ, भगवंत दास को। किसको दी थी? भगवंत दास को। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? हाल गुरु किसको कहा गया? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह या महाराणा कुंभा? जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? हाल गुरु किसको कहा गया? अभिनव भट्टाचार्य भी उनको कहा गया था। किसको? महाराणा कुंभा को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? गोरा और बादल जो है वो किसके सेनापति थे? यू भी कह सकते हैं आप। क्या सेनापति किसके थे, या फिर उन्होंने किसकी रचना किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, पद्मिनी या फिर कमलावती? जल्दी से बताओ कमेंट करके। बिल्कुल, इन्होंने रक्षा की थी किसकी? रानी पद्मिनी की। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, ये पद्मिनी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? फरजंद, फरजंद का मतलब होता है बेटा। क्या होता है? फरजंद का मतलब होता है बेटा। तो ये उपाधि किसको दी थी अकबर ने? भारमल, भगवान दास, मान सिंह या फिर मिर्जा राजा जय सिंह? जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। कमेंट करते रहो टाबरो जल्दी से। बिना कमेंट किए फिर आप सीखोगे कैसे, सवाल याद कैसे होगे टाबरो? हाँ टाबरो, क्या आंसर आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, आपका आंसर आ गया मान सिंह। क्या आ गया? मान सिंह। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर के शासक के समय निमुचाना कांड हुआ था? निमुचाना हत्याकांड, देखो ये हत्याकांड कब हुआ था? निमुचाना हत्याकांड ये हुआ था आपको 1925 के अंतर्गत। 1925 निमुचाना नामक स्थान है, ठीक है, वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे, फिर गोलीबारी वगैरह उनके ऊपर की गई थी। तो 1925 में ये हत्याकांड हुआ था। उसमें शासक कौन थे? अलवर के अंतर्गत पड़ता है निमुचाना। ठीक है, तो उसमें अलवर के शासक कौन थे? फतेह सिंह, बन्ने सिंह, विजय सिंह या जय सिंह? जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। हाँ, उस समय थे, नहीं विजय सिंह नहीं थे भी, विजय सिंह, बन्ने सिंह भी नहीं थे। ऐसे ही मतलब टप्पे ठोक रहे हो बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आंसर आया है अभी, एक योगिता जी करके कोई है, इन्होंने आंसर दिया है जय सिंह। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा 1925 में। नेक्स्ट है, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? देखो ये जावर कहाँ पर है? जावर की खाइन से ये कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। जावर माइंस वगैरह आपको पता हो तो राणा लाखा, मोकल, हमीर या फिर छेतर सिंह? जल्दी से बताओ। हाँ, राणा लाखा के काल में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, पढ़ते रहो, इस प्रकार से पढ़ते रहो, इसे जिस प्रकार से आप आंसर दे रहे हो उस तरीके से मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत शानदार है और सिलेक्शन पक्का लगा हुआ है आप इसमें। नेक्स्ट है, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या जैसलमेर? जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट। नहीं, जयपुर रियासत नहीं है भाई। हाँ, ये मेवाड़ रियासत है। कौन सी है? मेवाड़ रियासत। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मानमोरी, मंडोर, माउंट आबू, चित्तौड़ या पाली? मानमोरी शिलालेख, जल्दी से बताओ। हाँ, चित्तौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? चित्तौड़ से। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी? मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की गई थी महाराणा शंभू सिंह के द्वारा, अजीत सिंह, गंगा सिंह या सज्जन सिंह? बताओ कमेंट करो जल्दी से। महकमा खास, हाँ, शंभू सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा शंभू सिंह ने की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कटारगढ़ कहाँ पर स्थित है? कौन से दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गढ़ बिठली या फिर मेहरानगढ़? जल्दी से बताओ। और यहीं पर जो है इनका जन्म हुआ था, किसका? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था यहाँ पे। जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, कुंभलगढ़ दुर्ग के थे। कहाँ पर स्थित है ये? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको मैंने कहा था जैसे 5000 क्वेश्चन की ई बुक दूंगा, तो वो क्वेश्चन की ई बुक आपको कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक और बात आपको जरूर बताना कि अभी बीएसटीसी के बाद जो है आप कौन सा एग्जाम की तैयारी करोगे, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, नमस्कार।